उन लोगों की मौजूदगी में जो आंसुओं के गिरने के पीछे के दर्द को समझते हैं। हम सांत्वना चाहते हैं। प्रार्थनाएं उन लोगों से की जाती हैं जो ईमानदारी से प्रार्थना कर सकते हैं, और बंधन उन लोगों के साथ संजोए जाते हैं जो हमारे रिश्तों के सार को समझते हैं। घाव केवल वे नहीं हैं जो रह जाते हैं छिपा हुआ, लेकिन वे भी जिन्हें चश्मे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में किसी व्यक्ति की पहचान स्वार्थ से परे अर्थ खोजने की उनकी क्षमता में निहित है। हम जो दूसरों की अपेक्षाओं से चिपके रहते हुए खुद को समझने के लिए संघर्ष करते हैं, कभी भी वास्तव में उनसे संबंधित नहीं हो सकते। जो लोग दोस्ती और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, वे उनके विनाश में योगदान करते हैं। रिश्ते न केवल परिस्थितियों के कारण लड़खड़ाते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कुछ लोग उन्हें तोड़ने में आनंद लेते हैं। फिर भी इस अराजकता के बीच मानवता की सहज अच्छाई चमकती है। हालांकि पैसा व्यक्तियों को ऊपर उठा सकता है, लेकिन यह ऊपर नहीं उठा सकता उनकी आत्माएं। किसी के भीतर प्रेम जगाने के बाद उसे त्यागना भावनात्मक हत्या करने के समान है। क्रोध और तूफान समान रूप से विनाशकारी हैं। उनके परिणाम क्षति की वास्तविक सीमा को प्रकट करते हैं। जिस तरह अच्छी किताबें पढ़ने से अच्छा बोलने की आदत विकसित होती है, उसी तरह ईमानदारी की पहचान बनाना दूसरा स्वभाव बन जाता है। मैं एक के लिए कठिनाइयों के दौरान मुस्कुराने में सांत्वना पाता हूँ। जब कोई और मेरे अस्तित्व के कांटों को सहन नहीं कर सकता, तो मुझे सामाजिक मानदंडों के अनुरूप क्यों होना चाहिए? यादों का दिल का दर्द या प्यार का दर्द, कौन ज्यादा दर्द देता है? एक खूबसूरत दिमाग दुनिया को खूबसूरत बनाता है। आकर्षण से रहित होने पर हर शहर उजाड़ लगता है। मानव प्रगति उस बिंदु तक आगे बढ़ गई है जहां हम अपनी ही तरह के लोगों से डरते हैं। जब दिल से चाहत निकल जाती है तो जिंदगी को अचानक फुर्सत मिल जाती है। चुप रहना सचमुच एक कौशल है, जबकि लोगों के बीच स्पष्टवादिता को एक दोष माना जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय पाना जिसका स्पर्श विपरीत परिस्थितियों में भी घर जैसा लगता है, एक दुर्लभ आशीर्वाद है। कभी बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता था, अब यह अमीरों को दिया जाता है। हम अक्सर उन लोगों द्वारा उपहास का पात्र बन जाते हैं जिनके सामने हम अपनी कमजोरियों का खुलासा करते हैं। उन अजनबियों के बीच अपनी सच्चाई प्रकट करते हैं जो हमारी कीमत नहीं समझ सकते। कुछ लोग केवल इसलिए जीते हैं क्योंकि वे मर नहीं सकते। दुनिया की यही रीत है। स्वार्थ की इच्छा पूरी होते ही रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमारे रिश्ते को बनाए रखने के मेरे प्रयासों के बावजूद मुझे बार बार महत्वहीन महसूस कराया गया है। यदि कोई किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुकता है, तो लोग इसे स्थायी समर्पण का संकेत समझ लेते हैं। जब दूसरों द्वारा धोखा दिया जाता है तो कोई प्रतिशोध ले सकता है, लेकिन जब प्रियजनों द्वारा धोखा दिया जाता है तो आगे की दरार को रोकने के लिए चुप्पी साध ली जाती है। कलह का भय सब पर भारी है। हमने आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने बोले गए मीठे बोल और पीठ पीछे की जाने वाली तोड़फोड़ ही हमें ऐसे दोस्तों से दूर कर देती है। वे जहर से भरे हुए फिर भी अमृत से लेपित बर्तनों के समान हैं। सपनों को साकार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऊपर से दृश्य मनमोहक होता है। आपकी सफलता किसी भी शोर से भी अधिक तेज गूंजेगी, उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगी जिसका केवल सपना देखा था। जो लोग प्रतिशोध के बजाय बदलाव को प्राथमिकता देते हैं, जिनके विचार और इरादे शुद्ध होते हैं, वे अक्सर खुद को किसी न किसी रूप में दैवीय हाथ से सहायता पाते हैं। इस युग में लोग दूसरों की खुशी की तुलना में अपनी परेशानियों से अधिक व्यथित होते हैं। समय के साथ तालमेल बिठाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें स्थिर होने के बजाय विकसित होने की आवश्यकता सिखाता है। जब किसी को किसी प्रियजन से विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, तो वह फिर से किसी और पर भरोसा करने से पहले हजारों बार झिझकता है। एक हार्दिक प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों की तुलना में अधिक प्रभाव पैदा करता है। याद रखें, जीवन स्वाभाविक रूप से आनंदमय नहीं है, इसे खुशी में पोषित किया जाना चाहिए। यदि परमात्मा कुछ ऐसा छीन लेता है जिसे आप खोने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो निश्चिंत रहें, वह आपको कुछ अकल्पनीय प्रदान करेगा। जब विचार मन को, यहाँ तक कि चेतना को भी निगल लेते हैं, बेहोश हो जाता है। हर किसी को अच्छा समझने की कोशिश करना बंद करें, क्योंकि सभी लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। झूठ में एक अजीब आकर्षण होता है। सच बोलना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों से सुनना क्रोधित हो सकता है। जब जीवन कठिन हो तो निराश न हो, क्योंकि चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं हमेशा बेहतरीन अभिनेताओं के लिए आरक्षित होती हैं। यह दुनिया कितनी अजीब है, जहां रिश्ते झूठ के बजाय ईमानदारी के कारण टूटते हैं। शुरुआत में
हम अक्सर गलत लोगों का पक्ष लेते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के आने पर उन्हें छोड़ देते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपकी पहचान निर्धारित करता है। शिकायतों का अब कोई महत्व नहीं रहा। मैं आपकी उदासीनता से संतुष्ट हूँ। सच्चे दोस्त सितारों की तरह होते हैं, जो चमक में अदृश्य होते हैं लेकिन अंधेरे समय में स्थिर रहते हैं। जिनके पास दिल तो अच्छा है लेकिन दिमाग चालाक है, वे अपने फायदे के लिए इसका फायदा उठाते हैं। छल की ऊंची आवाज ईमानदार को चुप करा देती है, परंतु सच्चे की खामोशी छल की जड़ें हिला देती है। चुप रहकर हमने अनावश्यक रूप से शब्द खर्च किए बिना दूरियां पाट ली हैं। हालांकि बाहरी तौर पर सुलझे हुए लग सकते हैं, आंतरिक झगड़े अक्सर उलझा देते हैं। जब वास्तविकता से सामना होता है तो विवेक नहीं बल्कि जेब में मौजूद धन महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लोग आपके समय को महत्व नहीं देते, वे आपके प्रयासों का प्रतिदान नहीं देंगे। चुप्पी मूर्खता का प्रतीक नहीं है, यह रुचि की कमी को दर्शाता है। मैंने अक्सर बुद्धिमान व्यक्तियों को कम बोलते हुए देखा है, जबकि मूर्ख अधिक मुखर होते हैं। शायद बुद्धिमान लोग झूठ से अनजान रहते हैं, लेकिन धोखेबाज हमेशा सच्चाई से वाकिफ रहते हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं अगर कोई आपको स्वीकार करता है या आपकी परवाह करता है। अगर कोई आपकी चिंता करता है तो आभारी रहें। आप अपने हर मूड को मैनेज करते हैं। कभी कभी जब उसे जरूरत होती है तो आप उसका समर्थन भी करते हैं। केवल आप ही उसके प्यार के लायक नहीं हैं, बल्कि वह भी आपके प्यार का हकदार है। हमारा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब मैं इतना तो समझ गए, ना किसी से बहस करने का मन होता है, ना ही किसी को कुछ समझाने का मन होता है। कसूर सिर्फ इतना था कि हम जीना चाहते थे। जब मरना था तो जीने को आतुर थे, हम सर झुका लेते थे और हर सजा कबूल की। कसूर सिर्फ इतना था कि हम बेगुनाह थे। कभी किसी की कीमत के आधार पर प्यार का मूल्यांकन मत करो, क्योंकि प्यार दिल से महसूस होता है, हैसियत से नहीं। जिंदगी हमें सिखाती है कि किसी पर विश्वास करना विश्वासघात की ओर ले जाता है, फिर भी अविश्वास अकेलेपन की ओर ले जाता है। खैर, यह जानना अच्छा है कि बहुत करीब आने से भी रिश्ते टूट सकते हैं। कुछ पूर्व कभी नहीं लौटते, यादों में भी नहीं। जो लोग हमें अपने स्नेह से नहलाते हैं, वे अक्सर जब उपेक्षा की सीमा पार हो जाती है तो अजनबी बन जाते हैं। शब्दों से मिले घाव गहराई तक दौड़े, वे कोई दृश्य निशान छोड़े बिना मार सकते हैं। एक का जहर आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करता है, चाहे आप कितने भी मध्यम वर्ग के क्यों न हो। आपकी मानसिकता हमेशा उच्च वर्ग की होनी चाहिए। कभी भी किसी के दुर्भाग्य पर खुशी मत मनाओ, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब बराबर करता है तो रोने वालों को भी नहीं बख्शता। यदि मौसम बदल सकता है तो कठिन समय की किस्मत भी बदल सकती है। पानी के स्वाद का एहसास तभी होता है जब आप प्यासे होते हैं। इसी तरह सच्चे प्यार की कीमत तब समझ आती है जब आप अकेले होते हैं। जिन चीजों को हम प्रिय मानते हैं और जिन शब्दों को हम चुपचाप सुन लेते हैं, वे अक्सर हमारी सहायता के लिए आते हैं। एक अच्छी सेल्फी लेने से अच्छी छवि नहीं बनती। यह कड़ी मेहनत और समर्पण है जो एक सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाता है। कुछ देर तक सभी एक दूसरे के पास खड़े रहे, फिर एक एक करके सभी ने अपना असली रंग दिखाया। वफा के नाम पर कोई आपके लिए आंसू बहाए तो खुशनसीबी है, उसे मेरा नमस्कार कहना। प्यार में पछतावा तो सुनने को मिलता है, लेकिन अधूरे प्यार की मिसालें दी जाती हैं। मुश्किलों से कह दो हमें उलझाए नहीं, हर हाल में जीने की कला हमारे पास है। तुम्हारे जाने का अफसोस अब भी है और मुझे आश्चर्य है कि तुम क्यों चले गए। कुछ रिश्ते हमारे जीवन को बर्बाद होने से बचाने के लिए किस्मत द्वारा बर्बाद कर दिए जाते हैं। जीवन में ज्यादातर गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि जहां हमें विचारों पर भरोसा करना चाहिए वहां हम भावुक हो जाते हैं, और जहां भावनाओं की जरूरत होती है वहां हम विचारों पर भरोसा कर लेते हैं। चापलूसी एक कला है जिसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता है, और प्रतिष्ठित होना एक ऐसा गुण है जो एक चापलूस व्यक्ति के पास कभी नहीं हो सकता है। सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं दो चेहरे वाले इंसान, चाहे वो नाग हो या इंसान। रिश्तों को पनपने का समय दिया जाता है। अब कोई बहाना नहीं। तुम्हें पाने की चाहत उतनी ही तीव्र थी जितनी तुम्हें भूलने की चाहत आज है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, वे कहते हैं। लेकिन जब आप किसी को अपनी वजह से दर्द में देखते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति जो आपके लिए आंसू बहाता है, वह कभी आपको दर्द नहीं पहुंचा सकता। जब जिंदगी आपके खिलाफ हो जाती है तो सब कुछ बिखर जाता है। यदि आप एक तरफ बहुत अधिक झुकते हैं
तो आप लड़खड़ाते रहेंगे। यदि आप बहुत सीधे रहते हैं तो बातचीत समाप्त हो जाती है। मैं देखा है कि टूटा हुआ इंसान हमेशा अकेलापन पसंद करता है। जब उसे वहीं से हार मिल जाती है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, तो उसे अपनी असल कीमत का पता चलता है। अगर दूरियों से फर्क न पड़े तो समझ लेना तुम बहुत करीब हो। एक मोमबत्ती भी नहीं अंततः एहसास होता है कि यह वह धागा है जो इसे बुझाता है, वही धागा है जो इसे अपने दिल के करीब रखता है। जो लोग अकेले चलते हैं वे जरूरी नहीं कि अहंकारी हों, वे वही हैं जो वास्तव में अपने हर कदम के मालिक हैं। अब बेफिक्र होकर क्यों न जिएं? क्या खोने के लिए छोड़ दिया गया है? किसी से प्यार करना आसान है, लेकिन उसे प्यार करते रहना असली चुनौती है। जीवन में सफलता शब्दों से नहीं बल्कि रातों रात संघर्ष करने से आती है। ये दुनिया अजीब है। खुशियां ढूंढने के लिए हर कोई परेशान नजर आता है, लेकिन वादे पूरे करने की चाहत हमेशा बनी रहनी चाहिए, चाहे रिश्ता रहे या न रहे। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि मुझ पर भरोसा करने वाले को धोखा दे सकूं। किसी को समझना एक दुर्लभ गुण है। बहुत से लोग सुन सकते हैं लेकिन कुछ ही समझ पाते हैं। जो लोग दूसरों के दिलों और भावनाओं से खेलते हैं वे अंततः स्वयं खिलौना बन जाते हैं। मैंने स्वयं को भी त्याग दिया है। जब भी जिंदगी ने मुझे जीने के लिए बुलाया, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सोचने के लिए दिया। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मुझे अब इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश में बहुत कुछ खो चुका हूँ। ऐ जिंदगी, अगर तू दर्द लाने पर ही आमादा है तो एक पल रुक जा। मैंने अभी तक हार स्वीकार नहीं की है। यदि डर पर विजय नहीं पाई गई तो यह आपकी मानसिक शक्ति को नष्ट कर देगा। सफलता आपसे 5 चीजें मांगती है: कड़ी मेहनत, त्याग, संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास। सब्र रखें ताकि प्यार बेईमानी न हो जाए। प्रेम को भक्ति में खिलने दो, लेकिन प्रियतम को भगवान न बनने दो। आज जोश के साथ जियो और कड़ी मेहनत करो, ताकि कल तुम्हें यह न कहना पड़े, काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती। हे निर्माता, मैं आपकी दुनिया की वास्तविकता को समझता हूँ, फिर भी मैं अभी भी अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही मुझे उस व्यक्ति से कभी कुछ न मिले, यह ठीक है। मुझे बस उनमें अपनी एक झलक देखने की जरूरत है। मैंने कुछ और का सपना देखा था, लेकिन जीवन ने मुझे कुछ अलग दिखाया। समय ही एकमात्र उपहार है जिसे मैं अब संजो कर रखता हूँ, और आजकल इसे उपहार के रूप में कौन देता है? लोग आपको तब धोखा देते हैं जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। यह दर्द एक दिन आपको पूरी तरह से बदल देता है। किसी के द्वारा भरोसा तोड़ दिया जाता है और नफरत पनपने लगती है। कुछ लोग इतने जहरीले होते हैं कि बोलने से पहले ही हम जानते हैं कि वे केवल जहर उगलेंगे। आपको साहस रखने की जरूरत है, क्योंकि सीधे इंसान को जिंदगी तेरे मेरे जवाब देती है। एक दिन यह दर्द आपको हर पीड़ा सहना सिखा देगा। ज्यादातर लोगों में प्रतिभा प्रचुर होती है, लेकिन साहस कम होता है, और जिनके पास यह है वे ही जीवन में प्रगति करते हैं। आपका दिमाग आपका हथियार है, इसे इस्तेमाल करना सीखें। अपने रहस्यों को किसी के सामने प्रकट न करें, क्योंकि यदि आप उन्हें खुद नहीं छिपा सकते हैं तो आप दूसरों से उन्हें छिपाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये आदत एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगी। मेरे पास फुर्सत नहीं है। मैं तुम्हारी यादों के बीच सूरज की रोशनी देखना चाहता हूँ। तभी दुनिया बदलनी चाहिए। जीवन में कभी कभी कुछ नया पाने के लिए आपको कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। वक्त के सारे अत्याचार मुझे मंजूर थे, लेकिन तुमसे अलग होना सबसे कड़ी सजा थी। माँ और पेड़ दोनों देते हैं छाया, इनका सम्मान करना सीखें। अरे मूर्खों, कोई क्या कह सकता है कि दिल ने ही सहा है और दिल ही जानता है। खतरनाक लोग शुरू में तो अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जब हम उन पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं तो अपना असली रंग उजागर कर देते हैं। अक्सर धोखेबाज लोगों को पहचानने में बहुत देर हो जाती है। खुला और बंद विरोधाभासी शब्द हैं, लेकिन यह अजीब है कि हमारा दिमाग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे खुला रहता है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक फैले हुए धागे की तरह होती है। यदि इसे एक सीमा से अधिक खींचा गया तो यह टूटेगा ही। जीवन में कभी कभी आपको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और वो फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। प्रकृति की लाठी से एक दिन वे सही हो ही जाते हैं। अब आइए देखें कि परीक्षण के दौरान आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। तुम्हें कब याद किया जाएगा? अभी काफी अंधेरा है, सूरज उगने का समय हो गया है। जिंदगी हमारे अपने कर्मों या परिस्थितियों के कारण हमारी आंखों में आंसू लाती है।
जैसे जैसे जीवन हमें मौन की ओर ले जाता है, समझ बढ़ती जाती है। अपने आप को कमजोर समझना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। थोड़ी देर बाद हर कोई अजनबी हो जाता है। किसी को अपना समझना सिर्फ एक भ्रम है। खाली जेब से भले ही आप दुनिया न घूम पाए, लेकिन खाली जेब आपको पूरी दुनिया का सच दिखा देती है। मुझे बताओ, जो अंदर से मर जाते हैं उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? हर घाव निशान नहीं छोड़ता। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को नजरअंदाज करना सीखो। इंतजार की हद भी अजीब है, न तो दरवाजा बंद होता है और न ही आंखें बंद होती हैं। चमत्कार केवल उन लोगों के साथ होते हैं जिनके दिल में विश्वास होता है। सभी माता पिता के बच्चे अनमोल हैं, लेकिन एक साथी का प्रिय होना नियति की बात है। भले ही आप में हजारों खामियां हों, फिर भी खुद पर भरोसा रखें कि आप में किसी और से बेहतर करने की क्षमता है।